हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, आज का बहुत ही करंट अफेयर का हॉट टॉपिक आप सबके सामने है, जिसमें है कि क्या रिज़र्वेशन एंड होने वाला है, क्या सच में रिज़र्वेशन एंड हो गया है, क्या होने वाला है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने क्या पूरा रिज़र्वेशन सिस्टम बदल दिया है, जो आज 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। 7 जजेस, ये 7 जजेस हैं, इनकी बेंच ने क्या सचमुच पूरा रिजर्वेशन सिस्टम बदल दिया है। इस चीज़ को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक, चलिए देखते हैं। और इस सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है इसमें कि रिजर्वेशन पॉलिसी रिक्वायर्स रीलुक टू अपलिफ्ट डाउन ट्रोडन अमोंग SC/ST OBC। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SC/ST OBC में ही जो और लोअर लेवल पर हैं, जो और सोशली और इकोनॉमिकली दबे हुए हैं SC/ST OBC के ही अंदर, उनको ही अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम में, पॉलिसी में रीलुक करने की ज़रूरत है, इसको फिर से मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो देखते हैं इन्होंने और आगे आगे क्या कहा है। ये 7 जजेस हैं, यहाँ पर हमारे ये CJI हैं, और आप इनको गवई सर को भी देख लीजिएगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है वीडियो को आगे समझने के लिए। ठीक है, 7 जजेस की बेंच है, जिसको हेडेड बाई CJI चंद्रचूड़ जी। तो उनमें से 4 जजेस ने ये वाली बात कही है कि हाँ भाई, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर लगा देनी चाहिए SC/ST के लिए भी। ठीक है, और फिर जो क्रीमी लेयर में आएंगे उनको रिजर्वेशन SC/ST में नहीं मिलना चाहिए, और जो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा OBC की तरह सिर्फ उनको ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा 4 जनों ने कहा है। और जितने भी रिजर्वेशन से रिलेटेड बातें हुई हैं, उस डिसीजन को फाइनल भी कर दिया गया है, और 7 में से 6 जजेस ने उसको बहुमत के साथ पास भी कर दिया है कि हाँ, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। तो देख लेते हैं किस जज ने क्या कहा। बहुत बड़ी बड़ी बात कही गई है, जिससे आप पर अफेक्ट जरूर पड़ने वाला है इस चीज़ को लेकर। रिजर्वेशन सिस्टम अगर इंडिया का देखें तो आपको पता है कि OBC को 27% रिजर्वेशन मिलता है, SC को 15, ST को 7.5, और EWS को जो नया है 2019 से वो 10% रिजर्वेशन मिलता है। टोटल रिजर्वेशन इंडिया में 59.5% है। जनरल अनरिजर्व्ड जिसे बोलते हैं वो 40.5% रिजर्वेशन अनरिजर्व्ड रहता है। ये वो है जिसमें जनरल का मतलब एक तरीके से जनरल ट्रेन का डिब्बा है कि अपना आप रूमाल रखो और आपकी वो सीट हो गई, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ और फिर आप इस जनरल कैटेगरी की सीट को ले सकते हैं। ये जनरल कोई कास्ट नहीं है, ये जनरल का मतलब जनरल डिब्बा है जिसमें कोई भी जाकर बैठ सकता है। ये OBC के ये वाले भी इस सीट को ले सकते हैं, पूरी की पूरी 40% को ले सकते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। SC वाले भी इस पूरी सीट को ले सकते हैं, ST वाले भी, EWS वाले भी सारी की सारी सीट को ले सकते हैं। तो इट इज़ अ जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो इसको कोई भी फाइट करके ले सकता है ज़्यादा नंबर लाकर। ये सिस्टम है। मैटर फंस रहा है यहाँ SC/ST में, ये जो 15% और 7.5% है, तो क्या ये ख़त्म होने वाला है, क्या इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक यही है, इसी को देखते हैं। तो देखिए, ख़त्म तो होने वाला नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं इस वाले पोर्शन में, जो कि आपको डेफिनेटली अफेक्ट करने वाले हैं। तो किस तरीके से अफेक्ट करने वाले हैं एक स्टूडेंट को, एक गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने वाले SC/ST स्टूडेंट को, इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इनको देख लीजिए आप, ये जस्टिस गवई जी हैं, और इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। ये तो आपको पता ही है कि अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं कि ये जस्टिस गवई जी क्या हैं। तो पहली बात तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस होते हैं, इंक्लूडिंग CJI। ठीक है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में। तो ये इस 31 में से सिर्फ एक SC/ST के दलित जज हैं, उनका नाम है गवई। ठीक है, और ये अगले साल मई से लेकर नवंबर 2025 तक हमारे भारत के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनने वाले हैं। ठीक है, जो कि ओवरऑल 2nd दलित CJI बनेंगे इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी हस्ती, आप इनको समझ सकते हैं। ये SC के जज हैं इस टाइम प्रेजेंट में, और अकेले SC के जज हैं इस समय। ठीक है, और ये जो 7 जजेस का जो बेंच है उसमें भी ये हैं। तो बिल्कुल ये एक तरीके से SC/ST को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बेंच में रिप्रेजेंट किया है, डिसीजन आ भी गया है। और सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन सिस्टम
चेंज करने को लेकर इन्होंने ही सबसे ज़्यादा बातें कही हैं। और जी हाँ, ये जो रिजर्वेशन सिस्टम चेंज करने को लेकर बातें हो रही हैं, ये इसके पक्ष में हैं, बिल्कुल इसके पक्ष में है कि इस सिस्टम चेंज होना चाहिए। और ये दलित कम्युनिटीज़ हैं और ये बिल्कुल इसके पक्ष में है कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, इसी को देख लेते हैं कि गवई जी, जस्टिस गवई जी ने क्या क्या बातें कही हैं। एक तो कहा है कि स्टेट मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमॉन्ग द SC/ST। ठीक है, तो SC/ST में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर लगाई जाए, और ये स्टेट का काम रहेगा कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर लगाई जाए, जस्ट लाइक दी OBC। ठीक है, जिससे कि जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं SC/ST में भी जो और पिछड़े हुए हैं उनको ट्रू इक्वलिटी मिल सके। ठीक है, तो ये इनका कहना है। इसके बाद अगर आप देखें कि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी ये इस बात को एग्री करते हैं, ये एग्री करते हैं न्यायाधीश गवई जी की बात को कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि क्रीमी लेयर लगाई जाए SC/ST में OBC की तरह। ठीक है, जिससे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अनिवार्यता बन जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अनिवार्यता हो जाए कि भाई SC/ST में भी क्रीमी लेयर वाला सिस्टम लगाया जाए OBC की तरह, और जो क्रीमी लेयर में आए SC/ST में उनको रिजर्वेशन ना मिले, और जो नॉन क्रीमी लेयर रहे उसको ही सिर्फ रिजर्वेशन मिले। इस बात को सतीश शर्मा जी ने एग्री किया है गवई जी के साथ। गवई जी ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, जैसे कहा है कि ऐसे SC/ST होते हैं जो जिनके माता पिता आरक्षण का लाभ लेकर उच्च पद पर पहुंच चुके हैं, जो कि सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली अब पिछड़े नहीं रहे हैं, क्योंकि अब तो उनको जॉब मिल गई। ठीक है, तो वो इकोनॉमिकली तो पिछड़े रह नहीं सकते, और समाज में भी जब जॉब मिल गई है गवर्नमेंट, तो सोशली जो वैल्यू होती है वो भी बहुत बढ़ जाती है। तो ये इनको बोला है कि अब ये पिछड़े नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ इन्हीं की सेम कैटेगरी में SC/ST वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो गाँव में श्रमिकों के, जिनके माता पिता श्रमिक हैं, तो ये जो अपलिफ्टेड SC/ST हैं उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, तो ये उनके साथ संवैधानिक न्याय नहीं हो पा रहा है। इस तरीके की बात कही है इन्होंने। इसके अलावा जस्टिस पंकज मित्तल साहब ने कहा है कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। ठीक, आगे इन्होंने कहा है कि पहली पीढ़ी का कोई सदस्य आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुंच गया है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक फैमिली है, उसमें कोई व्यक्ति आरक्षण ले चुका है तो उसके अगले आने वाली पीढ़ी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो सोशली, इकोनॉमिकली समाज में उठ चुका है। तो अब जो और लोअर हैं SC/ST में ही उनको रिजर्वेशन मिले, उनका हक क्यों मारा जाए। इस तरीके की बात जस्टिस मित्तल साहब के द्वारा कही गई हैं। गवई साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं, उसमें से एक बात ये भी कही है कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये स्टेट की ड्यूटी है कि प्रीफरेंशियल दिया जाए बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि SC/ST में भी बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो रिजर्वेशन का फ़ायदा ले जा रहे हैं। ज़्यादा का जो और ज़्यादा हकदार हैं, जो और ज़्यादा लोअर हैं SC/ST में, उनको ये फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। ये सारी बातें आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी ये है। जब गवई साहब का कहना है कि इस ग्राउंड रियलिटी को डिनाइड नहीं किया जा सकता कि देयर आर कैटेगरीज विद इन द SC/ST विच हैव फेस्ड ऑपरेशन फॉर सेंचुरीज़। तो SC/ST में ही बहुत सारे ऐसे हैं और ज़्यादा लोअर SC/ST जो और अभी भी बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोअर हैं, जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलकर वो अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा है उनका। जो अपर वाले SC/ST हैं वो इसका फ़ायदा उठा ले जाते हैं। इस तरीके की बात गवई साहब की बहुत सारी बातें ऐसे कहनी है। ठीक है, जस्टिस विक्रम नाथ जी का भी सेम यही दृष्टिकोण है कि OBC की तरह SC/ST में भी क्रीमी लेयर वाला सिस्टम लगा देना चाहिए। 7 जजेस में से 6 जजेस ने बोला है कि यस, ये सिस्टम चेंज हो जाना चाहिए। एक हैं जिन्होंने बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको अपोज़ किया है, जिनका नाम है जस्टिस त्रिवेदी जी, जो कि गुजरात से हैं। इनका कहना है कि न्यायपालिका में डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, तो असहमति भी ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो इन्होंने असहमति जताई है। असहमति जताकर क्या बोला है इन्होंने, इनके तर्क क्या हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया आंध्र प्रदेश और पंजाब का, कि आंध्र प्रदेश और पंजाब
जैसे स्टेट्स ने अपना रिजर्वेशन सिस्टम लगाया तो उसको वहाँ की हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने खारिज कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर। तो अगर हम स्टेट को अधिकार दे देंगे कि आप अपना क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर लगा दो SC/ST में, तो फिर तो वो वहाँ की भी हाई कोर्ट इसको खारिज कर देगी। तो इस तरीके का इनका तर्क था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट किसी डिसीजन को देता है तो वो फिर हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच उसको नकार नहीं सकती। तो ये इनका। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि ये भी सहमति जताई है कि आर्टिकल 14, 15, 16 जिसमें रिजर्वेशन की बात कही गई है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा 14, 15, 16 में ये प्रोविज़न नहीं है कि स्टेट कैन नॉट सब क्लासीफाई, यानी कि राज्य इसको SC/ST को और ज़्यादा सब क्लासीफाई या इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में नहीं बांट सकते, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इस बात को काटते हुए हमारे CJI साहब ने तुरंत कहा कि सब क्लासिफिकेशन डज नॉट वॉलेट आर्टिकल 14 बिकॉज सब क्लासिफिकेशन आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 का वॉलेशन नहीं होगा सब क्लासिफिकेशन अगर स्टेट्स करती हैं तो, ठीक है। तो ये हमारे CJI हैं, 15 CJI हैं, ये प्रेजेंट CJI हैं हमारे। इनका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक स्वर में कहना है देयर इज़ नथिंग इन आर्टिकल 15, 16 विच प्रिवेंट द स्टेट टू सब क्लास। तो स्टेट को कोई नहीं रोक सकता SC/ST को फर्दर सब क्लासीफाई करने में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक स्वर में कहना है। तो इससे आप क्या समझते हैं भाई कि SC/ST आरक्षण के तहत ज़्यादा पिछड़ी जातियों को मिल सकता है अलग कोटा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, 7 में से 6-1 के साथ बहुमत से ये फैसला पारित हो चुका है, पास हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए क्रीमी लेयर मस्ट, यहाँ पे मस्ट शब्द का यूज़ किया गया है, मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी SC/ST फॉर रिजर्वेशन, यानी कि जो क्रीमी लेयर वाले SC/ST रहेंगे उनको रिजर्वेशन ना दिया जाए इस SC/ST का जो नॉन क्रीमी लेयर में आई OBC की तरह, उसी सिस्टम को फॉलो करके नॉन क्रीमी लेयर वालों SC/ST को ही रिजर्वेशन दिया जाए, इस तरीके की बात कही है मस्ट लगाकर। तो आपको पता है भैया ये कोई छोटी मोटी इंस्टीट्यूट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, भारत देश का सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने कहा है और मस्ट और ऐसी चीज़ों और 7 जजेस की बेंच के साथ डिसीजन दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ ये लागू होने वाला है बहुत जल्दी, ऐसा ही सिस्टम जैसा यहाँ पर कहा गया है। तो इसको आपको बहुत सीरियसली लेना है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है इससे आप किस तरीके से आप इससे रिलेट कर पाते हैं, आपको कैसा लगता है कि डिसीजन सही है गलत है। मुझे पता है कि इस वीडियो को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वही देख रहे होंगे, तो आप पढ़े लिखा यूथ ही देख रहा होगा, ठीक है। तो आप ज़रूर इस पर कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है कि क्या ये सिस्टम जो है जो चेंज होने वाला है वो सही है या नहीं है, ठीक है। इस पर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि जो नया सिस्टम की बात की जा रही है वो सही है कि गलत है। आप बहुत जल्दी ही देखेंगे कि स्टेट्स में इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये सिस्टम करा जाए। तो इस पर काम बहुत जल्दी आप देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही फैक्टफुल और बहुत ही यूज़फुल आपके विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी। ट्रूली इंजीनियर्स को यूट्यूब, टेलीग्राम और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई शुभम जादव। थैंक यू।